सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रश्न बैंक जो रिसेंटली में एमपी बोर्ड ने अभी प्रोवाइड करवाया था। तो उसके लिए क्लास 12th जीव विज्ञान का मैं फुल सोल्यूशन बा जो प्रश्न बैंक के क्वेश्चन थे उनके क्वेश्चन पेपर मैं आप तक प्रोवाइड करवाऊंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर पहला जीव विज्ञान में दिया गया है सिलेबस सिलेबस दिया गया है कि किस चैप्टर से कितने नंबर का आना है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर कम किए गए यानी रिड्यूस सिलेबस के अनुसार इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये चैप्टर कम कर दिए गए हैं। अब हम अध्याय 1 जीवों में जनन से हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है। तो इनमें से सभी यानी यीस्ट में भी होता है, पेनिसिलियम पैरामीशियम में भी होता है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। इसके बाद मैं आपको आंसर प्रोवाइड करवाता हूँ। रिक्त स्थान का ले लीजिए, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। अति लघुत्तरी प्रश्न का भी ले लीजिए व लघुत्तरी प्रश्न। इस वीडियो में मैं क्लास 12th का अध्याय 1 एवं अध्याय 2 के फुल सॉल्यूशन में आप तक प्रोवाइड करवाऊंगा। इसके बाद लघुत्तरी प्रश्न दिया गया है 3 अंक का। इसके बाद जो अगला वीडियो होगा मेरा वो अध्याय 3 व अध्याय 4 के लिए होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम जीवों में जनन अध्याय नंबर 1 देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि सही विकल्प लिखिए। तो सही विकल्प की पूर्ति करना है। तो सबसे पहले दिया गया था मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है। तो ये होता है इनमें से सभी। अलैंगिक जनन में भाग लेने वाले जनकों की संख्या है 1। निषेचन के बाद अंडाशय परिवर्तित हो जाता है बीज में। निम्नलिखित में से किसमें मासिक चक्र पाया जाता है। बंदर में। अमीबा एवं जीवाणु जैसे एक कोशिकीय जीवों में प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है क्योंकि जनक का शरीर संततियों में वितरित होता है। बाह्य निषेचन होता है उभयचरों में। प्रथम क्लोन जीव है भेड़। निम्नलिखित में से कौन सी स्पीसीज एक लिंगी है। तिलचट्टा। युग्मक निर्माण की क्रिया को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं यानी कि युग्मक जनन कहते हैं। 10 क्वेश्चन दिया गया है। युग्मक प्राकृतिक रूप से होते हैं, द्विगुणित होते हैं। इसको तो आप बेसिक सा क्वेश्चन थे, इसको तो आप आसानी से जान जान चुके होंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है जीएमओ का पूरा नाम क्या है। तो जीएमओ का पूरा नाम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होता है। जिस युग्मनज में XX गुणसूत्र होते हैं वह एक खालिस्तान शिशु में विकसित होता है। तो मादा शिशु में विकसित होता है। आकारिकी तथा आनुवंशिक रूप से एक समान जीव क्लोन कहलाते हैं। जब दोनों युग्मक एक समान होते हैं तो वे द्विगुणित समान युग्मक कहलाते हैं। अधिकांश जलीय जीवों में खालिस्तान निषेचन होता है तो बाह्य निषेचन होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। इसके बाद हम एक वाक्य में उत्तर को समझ लेते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि वीडियो को मैं ज़्यादा काफ़ी लंबा नहीं करूँगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो 46 होती है। सेकंड में पुष्प का कौन सा भाग बीज बनाता है। अंडाशय। फलों की बाहरी भित्ति क्या कहलाती है। तो एपिडर्मिस कहलाती है या फिर बीज चोल भी कह सकते हैं आप इसको आसान भाषा में। सूक्ष्म प्रवर्धन की तकनीक क्या है। पौधे के किसी कायिक भाग से कुछ ऊतक लेकर ऊतक संवर्धन द्वारा अत्यंत ही अल्प समय में हजारों पादपों को उत्पन्न करने की विधि है, वह सूक्ष्म प्रवर्धन कहलाती है। जीवन अवधि क्या है। जीवन के जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक के काल को जीवन अवधि कहते हैं। इसके बाद हम अति लघुत्तरी प्रश्न की ओर आते हैं जिसमें हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि कायिक प्रवर्धन क्या होता है। इसके कोई 2 उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पर दिया गया है कि यह एक अलैंगिक जनन होता है और इसके किसी भी भाग से एक नए पौधे को तैयार किया जा सकता है। इसके जो उदाहरण होते हैं वो होते हैं आलू के कंद का प्रयोग करके आलू की फसल को तैयार करना या फिर अदरक के प्रकंद से पौधा उगाना। इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन दिया गया है ऋतुस्राव चक्र को परिभाषित करना है। तो यहाँ पर दिया गया है क्या होता है ऋतुस्राव चक्र। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम कि पुनरुद्भवन क्या होता है। तो पुनरुद्भवन यहाँ पर दिया गया है कि जब किसी
किसी जीव के कोई भी अंग को काट देने पर उसका खंडन ना होकर फिर वही जीव का पैदा होना जाना ही पुनरुद्भवन कहलाता है। उदाहरण में कोनिडिया या फिर प्लानेरिया। प्लानेरिया को तो आप बहुत पहले से जानते होंगे कि क्या होता है। इसके बाद छठवां क्वेश्चन देखते हैं कि कलिका वह निषेचन जो शरीर के अंदर होती है तथा इस प्रक्रिया में जीव सुरक्षित रहता है आंतरिक निषेचन कहलाता है। उदाहरण मनुष्य, घोड़ा, हाथी आदि। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि युग्मक जनन क्या होता है। मेरा मतलब है युग्मक स्थानांतरण क्या होता है। तो यहाँ पर दिया गया है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था कि खंडन विधि क्या होती है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चूँकि वीडियो काफ़ी लंबा है, को नहीं करूँगा, इसलिए आप फटाफट इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद लघुत्तरी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 दिखाता हूँ मैं। यहाँ पर दिया गया है जूसपुर तथा युग्मक जनन में अंतर स्पष्ट करना है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है अलैंगिक जनन व लैंगिक जनन में अंतर स्पष्ट करना है, तो यहाँ पर ये 4 नंबर का है, तो मैं आपके लिए 4 पॉइंट आप तक प्रोवाइड करवाया हूँ, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चूँकि ये बेसिक सा क्वेश्चन है, इसलिए आप इनको आसानी से एक बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है क्लोन किसे कहते हैं, तो यहाँ पर दिया गया है ऐसे जीवों को क्लोन कहा जाता है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवों के लिए जनन क्यों आवश्यक है, तो यहाँ पर जीवों के लिए जनन बहुत तरीके से आवश्यक है। चूँकि मैं यहाँ पर 2 पॉइंट दिया हूँ, इसलिए आपको 2 पॉइंट 4 नंबर के हिसाब से बेहतर है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलैंगिक जनन द्वारा बनी संतति लैंगिक जनन द्वारा बनी संतति से किस प्रकार भिन्न होती है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको क्लास 12th का जो चैप्टर नंबर 2 है उसके लिए क्वेश्चन बैंक का फुल सोल्यूशन मैं आपके लिए लाया हूँ। तो प्रश्न क्रमांक पहला दिया गया है, सही विकल्प चुनना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन निषेचन क्रिया है एक नर युग्मक का अंडाणु से संयोग। दूसरा, तीसरा व चौथा पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चूँकि मैं इनको एक्सप्लेन करूँगा तो आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगी, इसलिए आप फटाफट आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी में नोट भी कर सकते हैं पॉज करके। दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं 2 पार्ट में किए दे रहा हूँ। एक वाक्य में उत्तर देना है, क्वेश्चन नंबर तीसरा पूछा गया था, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए हम पहले क्वेश्चन देखते हैं कि अनिषेक जनन क्या होता है, इसके क्या महत्व होते हैं। तो यहाँ पर फुल सॉल्यूशन यहाँ पर दिया गया है, इसका आप नोट डाउन कर सकते हैं। बहुभ्रूणता किसे कहते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर दिया गया है, वह परागकण भित्ति रचना में टेपिटम की क्या भूमिका होती है समझाइए, इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। विपुंसन से क्या तात्पर्य होता है, इसको, ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको एक बार पढ़ेंगे तो ये याद हो जाएगा। लघु बीजाणु जनन को समझाइए तथा टेपिटम की भूमिका को समझाने, यानी टेपिटम क्या होता है इसका पूर्ण वर्णन करना है, इससे क्या तात्पर्य होता है। वही क्वेश्चन में दिया गया था कि टेपिटम के से क्या तात्पर्य होता है, तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे आराम से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लघुत्तरी प्रश्न जो कि 3 अंक के हैं। लघु बीजाणुधानी तथा गुरु बीजाणुधानी में अंतर स्पष्ट करना है, तो मैं यहाँ आपके लिए 6 अंतर लेकर आया हूँ, तो इनमें से आप कोई 3 इजी वे में समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक प्रारूपी आवृत बीजी बीजांड के भागों का विवरण दिखाते हुए एक स्पष्ट चित्र बनाना है, तो यहाँ पर इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वेरी एमपी क्वेश्चन है, क्योंकि हर साल पूछा जाता है बोर्ड एग्जामिनेशन में। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 7 कोशिकी व 8 न्यूक्लिएट यानी केंद्रक की व्याख्या करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है त्रिसंलयन क्या होता है, यह कहाँ और कैसे संपन्न होता है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। असंग जनन क्या होता है, इसका क्या महत्व होता है। स्वपरागण व परपरागण में अंतर स्पष्ट कीजिए,
ये लास्ट क्वेश्चन था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे का जो भी वीडियो होगा मैं आप तक के लिए जल्दी प्रोवाइड करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, और आगे की वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।